मेहरबानो कुरैशी, रहनुमा तहरीक इंसाफ से। मेहरबानो, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले तो फरमाई दीजिए, बैरिस्टर गौहर ने तस्लीम किया है कि 9 में एक गलती थी, जमात ने लातालुकी का ऐलान भी झट से कर दिया चेयरमैन की बात को, कि आपकी जमात अपने पांव पे खुद कुलाड़ा मारती है, ये क्या माजरा है? आई थिंक कि बैरिस्टर गौहर का जो स्टेटमेंट है उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। उन्होंने कहा कि कोई फरिश्ते नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है फ्रैंकली। और ने कहा हो सकता है कि हमसे गलतियां हुई हो माजी में। और ये उन्होंने कहा कि 9 मई को जो हुआ, जो कि हम पहले दिन से, हम 10 मई से या 9 मई की शाम से यही कह रहे हैं कि बड़ा अफसोसनाक वाकया था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चाहे रियासती स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग्स हों या प्राइवेट बिल्डिंग्स हो, किसी को भी तोड़ फोड़ की जो कानून है वो इजाजत नहीं देता। और हमने पहले दिन इसे कंडेम किया और इस पे अफसोस किया और पहले दिन ही कहा कि इसके ऊपर एक शफाफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। आज भी हमारा वही मुतालबा है। हम ठीक है, आज मगर भी कता कहते कलामी हैं माफ कि मेहरबानो साहिबा, फॉल्स फ्लैग भी कहा गया ना। मगर दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी शायद नहीं चाहते कि आपके उमर अयूब साहब या आपके शिबली फराज साहब रहे। उन्होंने अचकजई साहब और आजम स्वाति को नामजद कर दिया है। क्यों कर दिया है, जब पेशावर हाई कोर्ट ने आज फिर एक दफा स्टे ऑर्डर्स को तसलसल दिया है? कि वो अंग्रेजी में लफ्ज है ना, एक्सटेंड किया, प्रैग्मेटिज्म। हमें मालूम है प्रैग्मेटिज्म। कि अच्छा, इस वक्त जो हकीकत कोर्ट के पसंदाना। ऑर्डर्स हैं, जो पसंद आते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाए, हम्म। मगर उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। महीनों बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपील में गया, उसके बाद उनके हक में फैसला आया 26वीं तरमीम के बाद, तो उसके ऊपर अमल घंटों के अंदर हो गया। हम्म। तो पेशावर हाई कोर्ट का जरूर ऑर्डर है, हम्म। मगर हमें नहीं मालूम कि ये हुकूमत जो है वो अदालतों के ऑर्डर्स की कितनी पाबंद है और कितना उनको उस पे अमल करने की उनकी नीयत है। तो इन केस अब वो उस पे अमल नहीं करते हैं तो खान साहब ने अपनी तरफ से 2 लोगों को नामजद भी कर दिया है। क्योंकि हम इस मैदान को, चाहे हमारे साथ जितनी नाइंसाफी हुई हो, चाहे जितनी भी जोर लगा लें हमें सिस्टम से बाहर धकेलने का, हम सिस्टम के अंदर मौजूद रहना चाहते हैं, रहेंगे और जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। मेहरबानो, ये फरमाई दीजिएगा, अपनी जमात पे ये अदम एतमाद कैसे नहीं है, जैसे राना सनाउल्लाह कह रहे हैं? क्या आप लोगों में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन सके, जो आई गए नेशनल असेंबली अल्लाह अल्लाह करके? नहीं, आई डोंट थिंक ये अदम एतमाद है। मेरे ख्याल में इस वक्त सीनियर तरीन है महमूद खान अचकजई साहब, जो एक कोलिशन है आईने तहफ़्फ़ुज़ के नाम से, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के नाम से, के सरबराह भी हैं। मेरे ख्याल में उनको नामज़द करना, उनको इज़्ज़त देना है और उस जो एक हमने एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा किया है, उसको और मज़बूत करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू सुनी। छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस कराची का रुख करेंगे, जिधर मूसलाधार बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ी हकीकत बन के सामने आ रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी लैक ऑफ गवर्नेंस है कि जिसकी कहानी शायद हर सूबे में गूंज रही है।